हेलो एवरीवन। तो आजकल जो है एसबीआई और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत बवाल हो रहा है। ठीक है, तो इस बवाल की वजह क्या है? जो एसबीआई या अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय है, अब जो है सितंबर में वो सड़क पर उतर के आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस जो इसकी बड़ी वजह है उसको मैं आज बताना चाहता हूँ आपको। इसका जो सबसे बड़ी वजह है वो है वर्क कल्चर में इम्प्रूवमेंट। जो वर्क प्रेशर है बढ़ते जा रहा है, उसके खिलाफ फाइनली जो है पब्लिक सेक्टर बैंक वालों का गुस्सा फूट चुका है। ठीक है, अब जो उनके सब्र का इम्तहान है वो टूट गया है। तो गाइस जो 5 डेज वर्किंग वीक है, बहुत टाइम से आपको पता है इसके रिगार्डिंग बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो अब कहाँ से ये पेंडिंग है ये तो पता नहीं, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुई है। और जो है आपको पिछला बार जो बाईपार्टेट सेटलमेंट होता है बैंक में, उसी समय ये इस पे मतलब योजना बन गई थी लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है 5 डेज वर्किंग वीक नहीं हुई है। तो ये एक पार्ट है। और दूसरा जो सबसे मेन पार्ट है जिसके कारण इतना बवाल हो रहा है वो है पीएलआई। ठीक है, अब गाइज आप लोग तो पीएलआई के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बैंकिंग जो इम्प्लॉय है उनको पता होगा। पीएलआई को बोलते हैं मतलब परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। मतलब जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, बड़े बड़े बैंक है लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या और भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो वो जो प्रॉफिट कमाती है, मुनाफा कमाती है, तो उसमें जो इम्प्लॉय को है हिस्सा मिलता है। ठीक है, बोनस एक तरीके से बोल सकते हो। तो गाइज इस बार जब 2026 में पीएलआई के बंटवारे का समय आया, तो जो क्लरिकल से लेके स्केल 3 वाले थे और उसको मतलब बहुत कम हिस्सा मिला, और जो स्केल 4 के ऊपर थे उनको बहुत ज्यादा मिला। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। लेकिन गाइस जब सवाल होता है, काम तो सभी करते हैं, और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो स्केल 5 उसके ऊपर जो रोल होता है ऑफिसर का, सुपरवाइजरी रोल होता है। जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं वो हमारे क्लरिकल स्टाफ होते हैं। ठीक है, या जो हमारे स्केल 1 टू स्केल 3 ऑफिसर पे सबसे ज्यादा लोड रहता है। ठीक है, जो बीएम होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं। लेकिन जब पीएलआई देने का बारी आया तो बैंक के मैनेजमेंट ने स्केल 4 और उसके ऊपर वाले को लाखों रुपए दिए। ठीक है, और उसके सामने जो आपके क्लरिकल और स्केल 3 तक के बंदों को मतलब चौवन्नी दिया, मतलब कुछ नहीं, नथिंग, वो उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं था। तो गाइज इसी को लेके जो इम्प्लॉय थे वो भड़क गए। ठीक है, और मुझे लगता है ऑफिसर यूनियन भी बेसिकली चाय पानी के लिए ही बनी है, मतलब वो भी आवाज उठाती नहीं है। ये भी बड़ी वजह है कि मतलब ऐसा हुआ। लेकिन अब जब इम्प्लॉय लोग को पता चला कि इतना पीएलआई, वो तो पता चल ही जाता भाई किसको कितना बोनस मिला। ठीक है, तो इम्प्लॉय लोग का गुस्सा टूट पड़ा कि इतनी मेहनत करते हैं, और जो अगर काम निकलवाने की बात करें तो कोई भी क्लरिकल स्टाफ से आप कितना काम करवाते हो, या बीएम, कोई बीएम होता है स्केल 1 2 3 किसी भी ब्रांच का, तो उसको मतलब आरबीओ एडमिन ऑफिस, एलएचओ से दिन भर कॉल आते रहते हैं, ये बिजनेस करो, ये इंश्योरेंस करो। और अगर वो नहीं कर पाते तो देर रात उनकी मीटिंग ली जाती है, उनको आरबीओ बुलाया जाता है, एडमिन ऑफिस बुलाया जाता है। ठीक है, और बेसिकली उनका जीना हराम किए रहते हैं कि ये टारगेट करो, ये टारगेट पूरा करो। ठीक है, आप यहाँ जाके मार्केटिंग करो, करेंट अकाउंट लाओ, तो 100 तरह की चीज है। तो गाइज उसके जितना आप मेहनत करते हो तो उसके हिसाब से आपको बोनस भी तो मिलना चाहिए। प्रॉफिट जो होता है असली वजह उसका क्लरिकल स्टाफ और जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनकी वजह से प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। ऊपर में जो मैनेजमेंट बैठे हैं ये बस केक खाने के लिए बैठे। ठीक है, मतलब बना बनाया पकवान उन तक पहुंच गया, और वो अगर काम का मतलब वो लेने में आए, नाम लेने में आए, तो वो बोलेंगे मेरे वजह से काम हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में धरातल पे काम करते हैं वो हमारे क्लरिकल स्टाफ है, कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉई है। ठीक है, या जो स्केल 1 2 3 ऑफिसर जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो गाइज यही है बवाल होने की वजह, जो पीएलआई में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके कारण मतलब सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय का मतलब अब सब्र का बांध टूट गया है। ठीक है, एक तो वर्क प्रेशर को लेके ऑलरेडी मतलब सब्र का बांध टूट गया था। यहाँ पे जो एक क्लरिकल स्टाफ है, एक ऑफिसर है, 2 3 लोगों का काम करे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टाफ की भारी कमी है। ठीक है, और लेकिन काम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इनको जो है मुनाफा चाहिए। अगर एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़े बैंक का प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, और काम जो है डिफरेंट तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ये हर दिन नया नया लाते हैं और उसको बेचना पड़ता है मतलब पीएम्स को। ठीक है, और क्लरिकल स्टाफ को। लेकिन गाइज अगर आप मुनाफा कमा रहे हो तो उसको जो वाजिब जिनका हक बनता है उनको तो उतना मिलना चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से ये आंदोलन बिल्कुल सही है, और जो सितंबर में होने वाला है, अगर उसमें अगर ये लोग बात नहीं सुनेंगे तो आई थिंक ये लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक पे भी जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो गाइज देखो मेरा कहना है, जो भी मतलब मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की तो इसमें गलती रहती है वर्क प्रेशर के मामले में, लेकिन स्टाफ को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें जो मैनेजमेंट कहे उसको करनी है। कोई आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके देखो कौन से काम हम कर सकते हैं, और कौन सा जो टारगेट होता है इम्पॉसिबल टारगेट होता है। तो उनको बोलने का ये चाहिए कि जो भी आपके
मतलब बीएम्स हो या कोई भी हो, उनको जवाब देना चाहिए कि जो टारगेट पूरे नहीं हो सकते उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए, ठीक है। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लेकिन गाइज मुझे लगता है बैंकिंग जो स्टाफ होते हैं, चाहे वो क्लरिकल हो या ऑफिसर, वो जो है मुद्दे की बात नहीं कर पाते हैं मैनेजमेंट के सामने। तो मैनेजमेंट इसी का फायदा उठा रहा है भाई, ठीक है। उसको जो है अगर कोई एक आवाज उठाता है तो उसके पीछे कोई खरा ही नहीं होता है भाई, वो अकेला पड़ जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं हमेशा सही चीज के लिए आवाज उठाता हूँ, लेकिन देखता हूँ मेरे साथ कोई नहीं देता है। तो मैंने पूछा एक बार इंप्लॉय से, आप लोग क्यों नहीं साथ देते हो, मतलब आप लोग क्यों नहीं बोलते हो, जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं बोलते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा ट्रांसफर पहले से ही 30-40 किलोमीटर मैं घर से दूर हूँ, और अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरा ट्रांसफर और दूर जगह कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ जो इम्प्लॉय होते हैं उनका प्रमोशन आने वाला रहता है, बोलता है अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो एचआर को पता चल जाएगा, मेरा कहीं प्रमोशन ना रोक दे। और कुछ इम्प्लॉय ये बोल रहे हैं मैंने बिल रखा है मेडिकल का, ये बिल रखा है वो बिल रखा है, अगर आवाज उठाऊंगा तो मेरे बीएम सीएम बिल को पास नहीं करेंगे। तो भाई मुझे लगता है जो स्टाफ की ये चुप्पी होती है, चाहे वो किसी वजह से हो, उसके कारण ही मैनेजमेंट का जो है हौसला बुलंद हो रहा है, ठीक है। इसीलिए वो इतना वर्कलोड दे रहे हैं, उनको पता है कि स्टाफ तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो डिफरेंट रीजन से डरे हुए हैं, पहले से ही सहमे हुए हैं। तो इसी का फायदा उठा के जो वर्क कल्चर है इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो गाइस जो भी बैंकिंग एम्प्लॉय है मैं उनको बोलूंगा सच के लिए आवाज उठाओ, डू नॉट वरी अबाउट बिल पास होगा नहीं होगा, छुट्टियां मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रमोशन होगा नहीं होगा। मुझे पता है बोलना आसान है, लेकिन गाइस देखो समथिंग विच इज कॉल्ड खुददारी, खुददारी भी होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी अपनी आत्मा की आवाज भी सुनो, ठीक है। और जो सही है उसको सही बोलो, गलत है उसको गलत बोलो। अदरवाइज जब आप एक दिन रिटायर हो जाओगे और लुक बैक अगर आप देखोगे अपने कैरियर में, तो आप सोचोगे कि भाई आई वॉज जस्ट ए सीप, मतलब मैं भेड़ था, मतलब बस, मतलब मैं, मतलब जो भी मैनेजमेंट बोलता था मतलब वो मानता गया, और जो सही हो या गलत ये मैंने कुछ भी नहीं देखा। जो मैनेजमेंट ने बोला मैंने करते गया, और मैनेजमेंट उसके बदले मुझे क्या दिया भाई, उसके बाद भी गाली ही पड़ी, जितना काम किया फिर भी मुझे गाली ही मिली। और मेरी जो आत्मा की आवाज थी वो मुझे धिक्कार रही है, लेकिन फिर भी मैं आवाज नहीं उठा रहा हूँ, यही बोलोगे ना आप, अगर आप सही के लिए आवाज नहीं उठाओगे, ठीक है। तो गाइज इट वाज हाई टाइम कि सब लोग को आगे आना पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम चाहे कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, वर्क कल्चर इज बिकमिंग टॉक्सिक डे बाय डे, ठीक है। इसका बड़ा रीजन है मैनेजमेंट। इसका जो पॉलिसी है वर्क का, एक स्टाफ से 2-3 लोगों का काम कराना, और जो है बोनस देने के टाइम में जो ऊपर मैनेजमेंट है वही मलाई खा रहे हैं, ठीक है। मेहनत नीचे वाले कर रहे हैं, मलाई ऊपर वाले खा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आई थिंक इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है सच को सच बोलना और गलत को गलत बोलना ये आजकल बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे हो आजकल जंतर मंतर पे बहुत सारे एग्जाम को लेके रिफॉर्मेशन के लिए भी आवाज उठ रही है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में जो एग्जाम में घोटाला हो रहा है। तो गाइज ये हाई टाइम है कि बैंकिंग के वर्क कल्चर और जो डिफरेंट सेक्टर में भी जो वर्क कल्चर की इश्यू है, टॉक्सिसिटी है, उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है जेनजेड ने आवाज उठाई है, मिलेनियल सबको मिल के आना पड़ेगा इसमें, ये नहीं कि भाई ये आवाज उठा रहे हैं वो आवाज नहीं उठा रहे, सबको मिल के आना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग सब मिल के आएंगे तभी हमारा इंडिया में जो है बैंकिंग में खासकर वर्क कल्चर इंप्रूव होगी, थोड़ी चांसेस होगी। गाइज अगर आप अदर कंट्रीज में जाओ तो वहां पे 10 से 5 10 से 6 वर्क होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, मतलब उसके बाद आपको वर्क नहीं करना है, पूरा जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है, उसके बाद लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में देखो 10 से 8 10 से 9 रात भर बैंकिंग वाले ऑफिस में बैठे रहते हैं, टारगेट पूरा करते रहते हैं, इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस पूरा करने के चक्कर में गाली खाते रहते हैं, देर रात मीटिंग होती है, और जो मैसेज के इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना के नॉन स्टॉप मैसेज आपको रात भर आते रहते हैं। सोचो भाई, क्या अगर हम लोग जॉब करते हैं पैसे कमाते तो इसीलिए कमाते हैं कि मतलब हमारी जो मेंटल पीस है, फ्रीडम ऑफ माइंड है वो चली जाए? अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो गाइज मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है इस पे भी थोड़ी बात कर ली जाए, खासकर जो हमारे नए पीओ ज्वाइन करेंगे, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ या क्लरिकल स्टाफ जो ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में, तो उनके लिए भी ये एक मतलब मेरा सजेशन है कि जो सही है उसके लिए आवाज उठाना, डू नॉट वरी कि आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा तो उसके कारण चुप मत रहना, क्योंकि आपकी जो वो चुप्पी है, अगर सब लोग चुप रहेंगे तभी मैनेजमेंट जो है आपकी गलत नीति को फोर्स करता है, गलत जो वर्क प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। और आपको जो है मतलब एक तरीके से मतलब फोर्स करके रखता है, आपको वो चीज करने के लिए बोलता है जो आप नहीं करना चाहते, जो सही नहीं है, ठीक है। टारगेट को पूरा करने में मिस सेलिंग आजकल बहुत बढ़ रहा है, उसको भी ये मैनेजमेंट बढ़ावा दे रही है, ठीक है। जो मतलब सीधे साधे लोग हैं भाई उसको समझ नहीं आता है, किसी तरीके से इंश्योरेंस भेज दो तो वो गलत है। अगर कोई लेना चाहता है, अगर अपनी हामी भरता है तभी उसको इंश्योरेंस देना चाहिए या कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट देना चाहिए, ठीक है।
तो गाइस जितने नए लोग ज्वाइन करोगे बैंक को, आप लोग जो है बैंक को आगे बढ़ाना और जो गलत को गलत और सही को सही बोलना। अगर मेरी बात करी जाए तो मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ, ठीक है, उसके कारण मैं मुश्किल में भी पड़ता हूँ भाई, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले अपनी आवाज बुलंद करता हूँ, चाहे वो छुट्टियों को लेके मेरा भाई हक है, छुट्टी लेना मेरा हक है, ठीक है। और अगर मैं मतलब वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करता हूँ तो वो भी मेरा हक है, उसको लेके भी मेरी इश्यूज होती है, ठीक है। जैसे अगर बहुत देर तक बैठना होता है, वीकेंड में आना होता है, अभी 5 डेज वर्क वीक की बात हो रही है, लेकिन ये लोग तो सैटरडे संडे छुट्टी में भी बुला रहे हैं, ठीक है। तो 5 डेज वर्क वीक होनी चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पेपर में दिखाने के लिए बोल दे 5 डेज वर्किंग वीक है और आपको छुट्टी में भी बुला ले, देन इट डजंट मैटर, कोई फायदा नहीं है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ ये अच्छी बात है कि लोग आवाज उठा रहे हैं 5 डेज वर्क वीक को लेके, और पीएलआई जो बोनस में नाइंसाफी हुई है बैंकिंग मतलब जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय के साथ, तो मुझे तो मेरा तो फुल सपोर्ट है। जो लोग स्टाफ इस मतलब कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपनी बात को, ठीक है, तो होपफुली उनकी बात को मैनेजमेंट सुनेगा और जो है ये नाइंसाफी जो हुई है उसका मतलब सही फैसला करेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में अपनी गलतियों को सुधारेगा। और गाइज मैनेजमेंट की जो टॉक्सिसिटी है आने वाले टाइम में होपफुली कम हो, ठीक है, क्योंकि अब जो है पानी सिर के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो अब हाई टाइम है कि इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जो भी यंग लोग है हमारे बैंकिंग में, चाहे वो आप ऑफिसर बन के जाओ या क्लरिकल स्टाफ बन के जाओ, अपने आवाज को बुलंद रखना, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि कमजोर हो, नए हो तो ऐसा नहीं आप कमजोर हो, ठीक है, एक आवाज से जो है मतलब चारों ओर गूंज जानी चाहिए इस तरह की, ठीक है। 1 पर्सन कैन होता है ना, एक दिए से सारा अंधकार बुझ जाता है, तो आप वो दिया बनो, ठीक है। तो चलो गाइज ये इस टॉपिक पे भी सोला आप लोग को बात कर लो, क्योंकि दिस इज द ये भी रियलिटी है बैंकिंग कल्चर की जो है, इससे आप दूर नहीं भाग सकते, ठीक है। तो बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। सही के लिए बात नहीं करेंगे तो भाई क्या बात करेंगे, ठीक है। खाली हम लोग झूठ बोलेंगे कि भाई सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो ऐसा तो झूठ होगा। तो सच को बोलना भी जरूरी है, ठीक है। चलो गाइज अब हम लोग पढ़ाई पे जुट जाते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। बैंकिंग अभी भी मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, ठीक है, आप हमेशा एंजॉय करते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होता है, कस्टमर की सर्विस करते हो, इससे जो है देश आगे बढ़ता है, ठीक है। तो बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो जाते हैं तो थोड़ा मतलब हौसले बुलंद करके जाएं, थोड़ा जोश के साथ जाएं कि सही के साथ खड़े हो, ठीक है, जो गलत हो उसको बोल सके। इट डजेंट मैटर चेयरमैन ही आ जाए मेरे पास, फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए भाई, क्या होगा, वो भी तो जवाब दे है पीएम को, पीएम भी जवाब दे है हमारी जनता को जो उनको पीएम बना दिए, ठीक है। तो हर कोई एक दूसरे के लिए जवाब दे है, ठीक है। तो इट डजन कि कोई भी आपको कुछ भी फोर्स कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग सच को सच और गलत को गलत बोलने का हिम्मत रखेंगे, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। होपफुली जो भी नए लोग देख रहे हैं, बैंकिंग में आ रहे हैं, इससे आपको सीख मिलेगी कि व्हाट इज द राइट वे टू गो फॉरवर्ड, ठीक है।